अब यही बात, असल चीज़ ये है कि हमारा टारगेट हमेशा मर्ज़ रहा है। वो मुफ्ती साहब का टारगेट भी मर्ज़ है, मरीज़ नहीं है। वो कहते हैं ना, वो पुलिस की गाड़ियों पर लिखा होता है कि हमें मुजरिम से नफ़रत नहीं, जुर्म से नफ़रत है। तो हमारा टारगेट मर्ज़ है। वो मर्ज़ अगर कोई खुद पे समझता रहे तो वो उसकी मर्ज़ी है कि अगर हम कहें कि जी जो है ना जी वो नज़रिया बेच दिया, अगर किसी ने नहीं बेचा तो वो खुद को क्यों समझता है कि उसने बेच दिया। अगर उसने बेचा तो वो खुद को समझ रहा है ना कि मैंने बेचा, यही समझ रहा है ना। हमारा तो कोई ऐसी सोच नहीं, हम किसी को टारगेटेड नहीं करते। हमारा एजेंडा जो है वो होता है कि इसमें बेहतरी आनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि जलसों जुलूसों के अंदर इस तरह की बातें करके पब्लिक गैदरिंग्स में बेहतरी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। आपका सियासी सारा माहौल इसी तरह का है। अवामी दबाव की ज़रूरत होती है ना कि यार हमारी नहीं सुन रहे तो चलो शायद अवाम की सुन लें। जिन लोगों को सुबह शाम तकरीरें करते हैं उन्हीं की सुन लें। इसमें तो कोई हर्ज नहीं। देखें ना, अंदर तो बात करने नहीं दी गई, या तो अंदर करने दी जाती। अंदर बात करने की पोजीशन ये है कि मैं 2018 या 19 था, उसमें एक मुफ्ती तनवीर आलम साहब हैं रावलपिंडी, उनके भाई की शादी थी। उस शादी में मैं भी गया, मौलाना औरंगज़ेब साहब भी थे, दीगर भी जो है वो लोग थे उलमा। तो वहाँ मैंने औरंगज़ेब साहब से ये कहा कि 5 मिनट हम कहीं अलग बैठ जाते। वहाँ साथ एक उसी मार्की का ऑफिस था, हम उसमें 5 मिनट बैठे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई, आपने एक फ़ैसला किया और आपने वो फ़ैसला सुनाया नहीं, अनाउंस नहीं किया। आप अनाउंस तो करते ना, कम से कम मैं सुरखरू तो होता कि यार मेरा कोई, मुझे ये नहीं बताया गया और आज तक नहीं बताया गया कि मेरा आखिर कसूर क्या था। मेरे ख़िलाफ़ जो इतनी कंपेनिंग की गई और अब भी की जा रही है और पूरे मुल्क में जो मुझे गाली दी जा रही है, मैं तो कारकुनों से भी ये कहूँगा कि यार कम से कम आप अपने ज़हनों के जाले तोड़कर देखें तो सही ना, मंजरनामा तो देखें कि आखिर कहीं कोई कसूर है हमारा। हमसे कहा जाता है जी इख्तलाफ आपने पैदा किया, तो हमने कहाँ इख्तलाफ पैदा किया? बाईकाट हमसे किया गया, निकाला हमें गया, ज़्यादती हमारे साथ हुई, सब कुछ हमारे साथ हो रहा है और हमें ही कहा जा रहा है कि नहीं तुम, ये तो वही बात है कि भाई मारते भी हैं और कहते हैं रोए भी ना। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप ये कर लें इस पर कि जो है वो हमारी कोई बात जो है ना जी वो होनी चाहिए। भाई इतनी ज़्यादतियाँ जो मेरे साथ हो रही हैं और मुसलसल हो रही हैं और जंग में भी हो रही हैं, तो और जमाती सतह क्या उसका निकला, नतीजा क्या निकला? उन्होंने मुझे जवाबन ये कहा कि जी आप ख़त लिखें हैं जमात को, और सिर्फ एक ना लिखें आप, यानी सारे ज़िम्मेदारान को लिखें। सारे ज़िम्मेदारान से मुराद तो ये होगी कि मैं 300 ख़त लिखूँ। तो मैंने कहा ये इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये कोई संजीदा कोशिश नहीं, यानी मेरे इस सवाल का जवाब। औरंगज़ेब फारूकी साहब तो अब सदर हैं, वो उस वक्त भी सदर थे, उस वक्त भी सदर थे। वो 2013 से हैं गालबन सदर, 13 से हैं कि 12।